काम आते हैं। देखिए, यूएसडी मिल्क, छेना, पनीर, हर तरह की इंडियन ब्रेड, उन्होंने कहा कि रोटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, इसको जीरो टैक्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो यूएसडी मिल्क, छेना, पनीर, हर तरह का इंडियन ब्रेड, ये 0% की कैटेगरी में। इस कैटेगरी में कुछ और आइटम्स भी हैं, लेकिन प्रमुख जो है उन्होंने बताया। इसके अलावा नमकीन, गुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट ब्रेड, ये वो आइटम है जो अब 5% पे ला दिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे आइटम पहले 12% पे हुआ करते थे, लेकिन अब ये खाने पीने के, ना आपके किचन के शेल्फ की ऑलमोस्ट 99% जो चीजें हैं अब वो 5% पर आ गई हैं। इसके अलावा एक और हाउस होल्ड चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो 28 से 18% पे आ रही है। एयर कंडीशन अब 18% पे होंगे। 32 इनसे बड़े टीवी और सभी प्रकार के टीवी। फिर वित्त मंत्री ने करेक्ट भी किया कि हर तरह का जो टीवी है वो अब 18% पे टैक्स होगा। डिश वॉशर हो गया वो 18% पर। 1200 सीसी से कम की कारें, बहुत सारी कारें इस कैटेगरी में आती हैं, वो 18% पर। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से कम की हैं वो 18% पर। ट्रैक्टर, फॉरेस्ट्री मशीन्स और ये सारी चीजें। सीमेंट, उन्होंने कहा घर बनाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, 18% की अब 28 की जगह 18% पर आ गई है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि इंश्योरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, इंडिविजुअल का हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस अब 0%, यानी उस पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। उसके अलावा कई और सारी चीजों का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, लेकिन ये प्रमुख चीजें मैंने आपको बता दी। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, बहुत ही वृहद, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, उसके बाद काफी सारे सवाल जवाब भी हुए जहां पर पूछा गया है लोगों से कि आप किस तरीके से भी इसका इंप्लीमेंटेशन होगा या किस तरीके से यहाँ टैक्स चोरी तो नहीं होगी, उसको कैसे रोकेंगे। काफी कुछ हुआ है। नटशेल में एक ब्रीफिंग आपसे चाहूंगा इसकी। देखिए, दरअसल जो सारी चीजें जीएसटी के काउंसिल के समक्ष रखा गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, मोटे तौर पे उन सारी चीजों को यहाँ पे अप्रूव होता हुआ मिला हमें जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो बातें तय की थी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिला। इसमें अगर मोटे तौर पे अगर आप डिटेल देखें इसके हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो मिसाल के तौर पे फूड सेक्टर की बात करें तो कई सारे आइटम है जो 5% लगते थे, उसको अब नील कर दिया गया है, जिसमें पिज्जा ब्रेड हो गया, खाखरा हो गया, प्लेन चपाती हो गई, रोटी हो गई। 18% लगता था पराठे में, दूसरे इंडियन ब्रेड में, उसको नील कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे आइटम हैं जो कंडेंस्ड मिल्क हो गया, ब्राजील नट हो गया, ड्राइड हो गया, बटर हो गया, अदर दूसरे फैट वाले जो घी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उससे 12% लगते थे, वो सारे घट करके अब यहाँ पे 5% हो जाएंगे। उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं देख रहा था। 12% से 5% वाले आइटम की संख्या वो सबसे ज्यादा 47 आइटम है, जो इसमें नमकीन, भुजिया, इन सब पे 12% की बजाय अब 5% लगेगा। इसी तरीके से 18% से घटाकर 5% वाले आइटम भी यहाँ पे 23 आइटम है जिसको कम किया गया है। तो एक तरीके से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको काफी ज्यादा सस्ता करने की कोशिश यहाँ पे की गई। एक और महत्वपूर्ण बात जो शेयर बाजार के लिए जो हमारे निवेशक होंगे उनको समझना होगा कि आखिर इसमें क्या हुआ इंश्योरेंस वाले में। तो इंश्योरेंस वाले में साफ कर दिया गया है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल है या फैमिली का है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, 0% जीएसटी लगेगा। अब सवाल उठता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के मोर्चे पे साफ तौर से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में तो कुछ सफाई नहीं होगी, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के बावजूद ये कंपनियां ग्राहकों को इसका फायदा देंगी, ये लगभग यहाँ पे साफ होता हुआ दिखा है। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित फैसला, बहुत ही अच्छा फायदा का फैसला कहना थोड़ा सा जल्दी। इस पर एक क्विक रिव्यू में अनुज सर का ले लेता। अनुज सिंघल, सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले क्योंकि इंश्योरेंस की बात हो रही थी, उस पर आपका टेक ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए विपिन जी, देखिए क्या है, इंश्योरेंस में आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, ये मेरे ख्याल से थोड़े से टेक्निकल बातें हैं। इस समय जो लोगों को समझने की जरूरत है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था, इस कदम को एक छोटा कदम बिल्कुल ना समझा जाए। ये
जो 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, मैं इसको उस तर्ज पर रखने की बात करूंगा। और देखिए, जब वो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें भी जो बात निकल कर आ रही थी कि रेवेन्यू लॉस, और मुझे भी रेवेन्यू लॉस के शब्द से आपत्ति है। मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक व्यू ओवरऑल देना चाह रहा था। तो ये जो रेवेन्यू लॉस की जो बात हो रही है ना, ये हम एक नोशनल बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में कंप्लायंस, इकोनॉमी में बॉयंसी और इकोनॉमी में अगर बाकी सब चीजों का तड़का लगेगा, आप देखिएगा, इसको मैं कह रहा हूं आप 6 से 8 महीने दीजिएगा। 6 से 8 महीने के बाद, इनिशियल इम्पैक्ट के बाद आप देखिएगा जीएसटी के नंबर्स वापस रिकॉर्ड हाई हिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन उस हिसाब से आ जाएगी। अब मैं आता हूं आपके इंश्योरेंस वाले सवाल पर। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, कल सुबह सुबह एक आपको ब्रोकरेजेस का एक बहुत प्यारा नोट मिल जाएगा जिसमें वो बता देंगे कि किन कंपनीज के ऊपर कितना इम्पैक्ट है। उसके बाद आई थिंक हम उसके ऊपर बेटर बात करेंगे। इंश्योरेंस वैसे भी अभी मार्केट के लिए इतना बड़ा सेक्टर नहीं है, यहाँ लिस्टेड स्टॉक्स हैं और काफी इम्पैक्ट होंगे वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा फोकस जो है ना मार्केट का, वो रहेगा सीमेंट पर, वो रहेगा ऑटोज पर। देखिए, ऑटोज में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं चाह रहा था कि सारी के सारे ऑटोज पर सेम चीज हो, लेकिन जो चीज हो रही है कि अब जैसे 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स या 1200 सीसी से ऊपर की कारें, इन पर अभी भी जो हाई जीएसटी लगेगा, ये मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और कल मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऑटो स्टॉक्स में एक्चुअली कल भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, तो क्योंकि यहाँ पर जो एक फियर फैक्टर था वो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ प्ले आउट हो रहा है। सीमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है, सीमेंट में एक प्योर क्लीन जीएसटी कट है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इंश्योरेंस पर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, कल सुबह जो ब्रोकरेज नोट्स आएंगे उसके बाद आई थिंक हम एक बेटर व्यू ले पाएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे क्विक आपसे व्यू ले लेता हूं। एयर कंडीशन सस्ता हो गया, ऑल टीवीज नाउ 18%, डिश वॉशर और कई सारी चीजें जो कि रोजमर्रा में आपके घर में काम आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल के तौर पे, वो सब पे रिड्यूस हुआ है। यहाँ कुछ इम्पैक्ट? देखिए, यहाँ पे इम्पैक्ट है, ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। लेकिन विपिन जी देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आई थिंक हम एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं जहां पर मतलब ये एक लॉजिकल चीज थी। देखिए, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ये फ्रिज हुआ, भले ही वॉशिंग मशीन हुई, ड्रायर हुए, ये सब लग्जरी आइटम्स नहीं है। ये सब आज की डेट में किसी भी टीवी है, ये सब चीजें हैं, किसी भी एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए ये एक आम रोजमर्रा की यूज करने वाली वस्तुएं हैं। तो उस तरीके से उन पर इतना ही जीएसटी लगना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी कम लगना चाहिए, बट चलिए ठीक है, शुरुआत तो हुई कम से कम। और एक चीज जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि ये सिर्फ रेट रैशनलाइजेशन नहीं है, ये एक नए रिफॉर्म्स की शुरुआत है। आई थिंक मैं एक और चीज विपिन जी मैं देख रहा था, हालांकि इतना वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी मैं देख रहा था पिछले आधे घंटे में करीब 50 पॉइंट ऊपर आया है। अब देखना होगा आज कितनी रैली ऑलरेडी मार्केट प्राइसिंग करके जा चुका था यहाँ पर, और कितनी रैली अभी और होनी यहाँ पर बाकी है, ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद ये वो ट्रिगर था जो मार्केट को चाहिए था। बस एक डिसअपॉइंटमेंट मैं कहूँगा ऑटोज को लेकर है थोड़ा सा, कल शायद स्पेशली अगर आप जो कंपनियां जिनके पास 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स हैं, जैसे कि आयशर मोटर, या फिर 1200 सीसी से ऊपर की कारें हैं, चाहे वो M&M हो, Hyundai हो, इनमें से कुछ कंपनियों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन ओवरऑल इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, हमारे साथ MS मनी साहब भी जुड़ गए। मनी साहब, बहुत स्वागत है आपका, लगातार जीएसटी की इस कवरेज में आप हमारे साथ रहे। फाइनली वो अनाउंसमेंट आ गई जिसका हमें इंतजार था, आपका पहला रिएक्शन? मैं समझता हूं कि आज का जो दिन है ये काफी सिमिलर है जीएसटी की शुरुआत जब हुई थी जुलाई 1, 2017 में, जहां पर आपको याद होगा कि वो अनाउंसमेंट भी रात को 12 बजे हुई थी मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, और अभी 12 बजने में कुछ 40 मिनट बाकी हैं। तो सिग्निफिकेंट ये है कि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं और ये मेजर डिसीजंस हैं, ये यूनानिमसली कंसेंट और कंसेंसस के साथ में लिए गए हैं स्टेट के साथ। और जो प्रतिक्रिया हम उम्मीद कर रहे थे 2 दिन की होगी, वो जब 1 दिन में समाप्त हो जाती है, ये इंडिकेट करती है कि जीएसटी का जो सिस्टम है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी में अभी आ चुका है। आपने देखा होगा कलेक्शंस भी काफी स्टेबल हो चुके हैं पिछले 6 महीने 12 महीने में,
और अब जब हम लार्ज स्केल चेंज कर रहे हैं रेट को 28 से 18 में, 18 से 5 में, कुछ आइटम्स के केस में 18 से nil में, 5 से nil में, इतना स्वीपिंग चेंजेस जो हम कर रहे हैं, इसको जब हम कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस पॉलिसी मेकर्स के पास में है, सेंटर और स्टेट दोनों में, वो इंडिकेट करती है कि ये जो टैक्स है ये अभी मैच्योर हो चुकी है और अभी लोगों के मन में कोई शंका नहीं है कि रेवेन्यू लॉस होगी कि नहीं होगी, इसका असर क्या होगा, स्टेट्स रेवेन्यू लॉस को झेल पाएंगे कि नहीं, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्या असर होगा। वो सारी चीजें और वो सारे कंसर्न डेफिनेटली वैलिड हैं, पर हम आज इस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो कंसर्न हमारे जीएसटी रिफॉर्म को अभी डिरेल नहीं कर सकते हैं। उन शंकाओं की वजह से हम जो जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना चाहते हैं, आज हमने शायद इसको जेन्युइनली सिंपल टैक्स बना दिया है इन चेंजेस के बाद में। जी मणि साहब, कोई सूदिंग सरप्राइज आपके लिए? जैसे मुझे ये लगा कि जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हुआ इंडिविजुअल का या हेल्थ इंश्योरेंस, सब उन्होंने जीरो पे ही कर दिया है। आई डोंट नो कि क्या ये पहले से प्रस्तावित था। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं, छेना, पनीर, इंडियन ब्रेड्स ज़ीरो पे ले आए हैं। बहुत सारा जो नमकीन, गुजिया, सॉस, पास्ता, मैंने ऑलमोस्ट, हमने अपने कार्यक्रम में भी बात की थी, किचन बहुत सस्ता होने जा रहा है। तो वो कुछ चीज़ें ऑब्वियस है, लेकिन कोई सूदिंग सरप्राइज जो आपको लगा कि ये और उम्मीद से आगे हो गया? देखिए, एक जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया, बहुत सी चीजें आज जो निल में आई हैं या 5% पे आई हैं, यूनिफॉर्म रेट जिसका हो गया है, वो सारे रेट्स थे जिनके ऊपर काफी लिटिगेशन हुई थी पहले। उन्होंने जैसे इंडियन ब्रेड्स में कहा है कि निल है, आपको याद होगा कि पहले इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी कि पराठे के ऊपर रेट अलग है, ब्रेड के ऊपर अलग रेट है और रोटी के ऊपर अलग रेट है। तो जो जो डिफिकल्ट चीजें थी जिसपे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट थी पहले, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया है। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं कि उम्मीद से ज्यादा ही रेट रिडक्शन हुई है, क्योंकि जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 12% के काफी आइटम्स 5 में आ जाएंगे, शायद हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि 18% के बहुत आइटम्स भी 5% पे आ गए हैं, जिनका उन्होंने खास करके जिक्र किया। अब 18% से 5% में अगर रेट्स आ जाते हैं तो ये दो चीज इंडिकेट करती हैं। पहली बात यह है कि आम आदमी को जीएसटी का रेट जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, दवाइयां हैं, सारे 5% पे हैं, और जो 5% पे नहीं है वो कहां पर है, वो सारे 18% पे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी कंज्यूमर के तरफ से बहुत सिंपल हो गया है, इसलिए मैंने कहा कि अब ये जेन्युइनली सिंपल टैक्स बन गया है। जी, जेन्युइनली सिंपल टैक्स। ओके मनी साहब, रहिएगा हमारे साथ। आलोक प्रियदर्शी जो ऑन ग्राउंड ही हैं और अभी उस कॉन्फ्रेंस में से बाहर आए हैं जो निर्मला सीतारमण ने ली, वित्त मंत्री ने हमारी। आलोक, वहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट तो हुए, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने काफ़ी सवाल जवाब किए, खास तौर पे जो टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन है, जो पास ऑन है, उस पर आपने भी सवाल पूछा कि वो पूरा मैकेनिज्म का क्या है, वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब सवाल पूछा गया कि ये बड़ा फैसला है, आम लोगों किसी के हितों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कंपनियां जो